नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झांकी न्यूज के इस बुलेटिन में। चली जानते हैं आज की खबरों के बाद। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। रांची के सावन की चौथी सोमवारी पर शिवालयों में बाबा का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके लिए शिवालयों में विशेष व्यवस्था की गई थी। रांची के पहाड़ी मंदिर में सरकारी पूजा के बाद तड़के 4 बजे पट खोल दिया गया। यहाँ अर्घ्य की व्यवस्था भी की गई थी। ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भीड़ को देखते हुए काफी संख्या में महिला व पुरुष पुलिस बल को तैनात किया गया था। गेरुआ वस्त्र धारण किए शिव भक्त अहले सुबह से ही बाबा भोलेनाथ को जल अर्पण करने के लिए मंदिर परिसर में पहुंच गए थे। क्या बच्चे क्या बूढ़े, सभी में एक अलग सा उत्साह दिखाई दे रहा था। बाबा के जयकारों से पूरा मंदिर गूंजयमान रहा। इस दौरान मंदिर परिसर के मुख्य द्वार पर धार्मिक सामाजिक संगठनों के द्वारा निःशुल्क रूप से पूजन सामग्रियों का वितरण श्रद्धालुओं के बीच किया गया। वहीं मंदिर आए श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े, इसके लिए जिला प्रशासन भी काफी सचेत और मुस्तैद रही। और रांची पुलिस ने बुढ़मू के छापर गांव से टीएसपीसी के एरिया कमांडर दिवाकर गंजू के दस्ते के 3 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्तों में छापर गांव का अजीत सोरेन, आकाश लोहार और ठाकुर गांव का सुमित लहरी शामिल है। ग्रामीण एसपी सुमित अग्रवाल ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि दामोदर नदी के किनारे बड़गांव कैरेडरी एवं बुढ़मू थाना की सीमा पर छापर बालू घाट पर पैसे की उगाही के लिए 2 पक्षों में मारपीट हुई थी। पता चला कि दिवाकर दस्ते के 3 सक्रिय गुर्गे छापर पहुंचे हुए हैं और बड़ी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इसके बाद एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर टीम का गठन करने के बाद शनिवार को छापर में कार्रवाई करते हुए तीनों को पकड़ा गया। पूछताछ में तीनों ने लेवी वसूली, फायरिंग समेत अन्य घटनाओं में शामिल होना ये भी बताया कि दिवाकर के इशारे पर ही वो घटना को अंजाम देते हैं। इन पर आधा दर्जन से अधिक केस हैं। ग्रामीण एसपी ने बताया कि मार्च 2024 में बड़का गांव के कायलंग पत्रा बालू यार्ड में दिवाकर के साथ मिलकर लेवी वसूली को लेकर फायरिंग की थी और बालू उठाव का काम बंद कराया था। इसे लेकर मार्च में गुड़ू कुआ जंगल में मीटिंग के समय पुलिस पहुंच गई थी। सभी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने मौके से हथियार बरामद किए थे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी पूरे झारखंड राज्य में टीएसपीसी, पीएलएफआई या नक्सल के ग्रुप में एक विशेष अभियान चल रहा है और बुढ़मू क्षेत्र में दिवाकर गंजू और प्रताप जी, हम लोगों को एक गुप्त सूचना मिली थी कि उनके सदस्य का कुछ टीम मेंबर जो है वो छापड़ एरिया में भ्रमण कर रहे हैं। तो इसी सूचना के सत्यापन हेतु और रेड हेतु पुलिस उपाधीक्षक खिलाड़ी महोदय के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था और छापामारी की गई थी। छापामारी के क्रम में 3 जो टीम के सदस्य हैं हम लोगों ने उनको हिरासत में लिया है। एक का नाम है अजीत सोरेन, दूसरे का आकाश लोहरा और सुमित लहरी। ये तीनों जो हैं दिवाकर गंजू और प्रताप जी के सदस्य हैं और उनकी दस्ता में काम करते हैं। इन्होंने हाल फिलहाल में उस एरिया में काफ़ी लेवी लेकर फंड इकट्ठा किया है और दिवाकर जी को इसका फंड दिया है। और साथ ही साथ इनका कार्य क्षेत्र अगर देखा जाए तो केरेडारी, बड़का गांव, पतरातू और इधर चतरा का पिपरवा थाना क्षेत्र रहा है। और इसमें अगर इनकी महत्वपूर्ण घटनाएँ आप देखेंगे तो 2024 मार्च में ही बड़का गांव थाना क्षेत्र में गुड़ू कुआं जंगल में पूरी टीम के साथ ये मीटिंग कर रहे थे। तभी पुलिस छापामारी की थी तो उस समय लोगों ने वहां फायरिंग की थी। उसके साथ जुलाई 2024 में बड़का गांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही तरसवार के बीच एक सड़क निर्माण का कार्य चल रहा था, वहाँ भी इनके द्वारा लेवी को लेकर फायरिंग की गई थी। तो कुल अगर इनका आपराधिक इतिहास देखेंगे तो आपराधिक इतिहास में अजीत सोरेन के ऊपर कुल अभी 4 कांड दर्ज है और सुमित लहरी के ऊपर 2 कांड दर्ज है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो हम लोगों ने दिवाकर गंजू और प्रताप जी के दस्ते के महत्वपूर्ण 3 टीपीसी के सदस्यों को हिरासत कर हम लोग जेल में भेज रहे हैं।
पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका में हेंसडा से बालीडी तक लगभग 3 किलोमीटर सड़क तालाब में तब्दील हो चुका है। इस सड़क की बदहाल स्थिति के कारण यहां आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं। इसके साथ ही इस रूट पर बसों का परिचालन भी पिछले कई महीनों से बंद है। जर्जर सड़क के कारण इस रूट पर चलने वाली कई बसें दूसरे रूट से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रविवार शाम उड़ीसा से आ रहा मालवाहक ट्रक बालीडी के समीप सड़क में बने गड्ढे में फंस जाने के कारण ये सड़क 4 घंटे तक जाम रही। इससे जहां ट्रकों की लंबी लाइन लगी रही, वहीं इस रोड से आवागमन करने वाले ग्रामीण भी काफी परेशान रहे। बता दें कि इस रूट से चलने वाली सभी बसें तिरिक बॉर्डर से राजनगर होते हुए जमशेदपुर की ओर जाती हैं। कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सड़क पर बड़े बड़े बोल्डर और मिट्टी डाल दी गई है। इस कारण सड़क पर जाम की स्थिति बनी रहती है। इधर सूचना मिलने पर कोवाली थाना प्रभारी धनंजय कुमार पासवान मौके पर पहुंचे और सड़क पर फंसे ट्रक को निकलवाया। सड़क पूरी तरह से खराब होने के कारण यात्रियों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एनएच में दिक्कत हो रही है कि कार ले जाने में बहुत समस्या हो रही है। कहीं कहीं आपका बड़ा गाड़ी फंसा हुआ है, जिसके चलते अपने हम लोग को पत्थर हटा के गाड़ी पार करना पड़ रहा है। गाड़ी पूरा ऐसे हो जा रहा है, डेली मतलब परेशान हो जा रहे हैं। जाने में 2 घंटा लग जा रहा है ड्यूटी जाने में जमशेदपुर, और बंद हो गया। और राजनगर वहाँ से बलदा होके घूम के जाता है, राजनगर होके फिर चाईबासा रोड होके हाथा होके जाता है पूरा। वहीं सरायकेला जिले के आदित्यपुर आकाशवाणी चौक के पास जर्जर सड़क की मरम्मती नहीं किए जाने से लोगों में आक्रोश है। इसके विरोध में सोमवार को भाजपा ने सड़क में गड्ढों में धान रोपने का कार्य किया। भाजपा द्वारा पूर्व में ही इस जर्जर सड़क की मरम्मत को लेकर 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। ये सड़क आकाशवाणी चौक से आरआईटी क्षेत्र को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है, जो कोलकाता बाजार के पास काफी जर्जर हालत में है। वहाँ बड़े बड़े गड्ढे हर पल दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। इस सड़क से हजारों स्कूली बच्चों के साथ साथ आम आदमी का आवागमन होता है। एनआईटी जैसे प्रमुख शिक्षण संस्थान की पहुंच पथ यही है। विरोध करने में शामिल सतीश शर्मा ने बताया कि जब तक सड़क की हालत ठीक नहीं होती है, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आगे आमरण अनशन तक किया जाएगा। इस मौके पर मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सतीश शर्मा, ललन शुक्ला, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष अमित सिंह आदि मौजूद थे। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि क्योंकि ये जो मेन रोड है वो आदित्यपुर और एनआईटी को जोड़ने वाला मुख्य पथ है, और ये पिछले महीनों से ये काफ़ी जर्जर अवस्था में है। कई एक्सीडेंट यहाँ हो चुका है, लेकिन अभी तक जिला प्रशासन द्वारा या किसी विभाग द्वारा या आदित्यपुर के किसी राजनेता या दल द्वारा इस पर कोई इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। हम लोगों ने 3 दिन पहले नगर निगम में जाके और 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, और संबंधित विभाग को भी इसकी द्वारा हम लोगों ने सूचना की थी कि यदि 72 घंटे के अंदर इसका मरम्मत का कार्य शुरू नहीं होता है तो आज हम लोग इस गड्ढे में धान रोपने का काम करेंगे। और अभी भी हम लोग जिला प्रशासन को ये चेतावनी दे रहे हैं या अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर यदि काम शुरू नहीं हुआ तो यहीं पर हम लोग आमरण अनशन बैठने को बाध्य होंगे। और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह जल संस्थान मंत्री चंपाई सोरेन रविवार देर शाम रांची लौट गए। रांची लौटने से पूर्व उन्होंने सरायकेला जिला प्रवास के दौरान राज्य में धान की फसल को लेकर चिंता जताई। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि सावन का महीना समाप्त होने जा रहा है। अब तक राज्य में पूर्ण रूप से धान की बुआई नहीं हुई है। ऐसे में किसानों के समक्ष विकट स्थिति है। तत्काल कृत्रिम सिंचाई की व्यवस्था करनी होगी ताकि किसान खुशहाल हो सके, क्योंकि किसान खुशहाल होंगे तभी राज्य खुशहाल होगा। उन्होंने किसानों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए इस पर काम करने की बात कही। झारखंड प्रदेश में किसान के हित में बहुत कुछ और काम करना है।
जब प्रदेश में जब किसान खुश हो जाएंगे तो सब खुश होने चल जाएगा। ये बहुत संकट में किसान आए, छोटे बड़े। भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है। अपने आप आदमी अपना पैर से खड़ा हो जाएगा, जो कृत्रिम का व्यवस्था हो जाएगा सिंचाई का। सावन की चौथी सोमवारी पर पूरे झारखंड समेत जमशेदपुर के मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सावन के इस पवित्र माह में सोमवार का अपना एक अलग महत्व होता है। आज यानी सोमवार के दिन शहर के विभिन्न देव स्थलों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ देखी गई। वहीं नामदा बस्ती के काली मंदिर, साक्षी के मनोकामना मंदिर समेत अन्य सभी मंदिरों में भक्त लंबी लंबी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। सुबह 4 बजे से ही मंदिरों के कपाट खुल गए थे। शिव भक्तों ने बेलपत्र, भांग, धतूरा, पुष्प आदि चढ़ाकर दूध व गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया। भगवान शिव के भजन व जयकारों की गूंज से शहर का वातावरण शिवमय हो गया। दूसरी तरफ सावन की चौथी सोमवारी के उपलक्ष्य पर शहर के विभिन्न नदी घाटों से श्रद्धालुओं ने जल लेकर विभिन्न देव स्थानों में जाकर भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया। अर्चना किया जा रहा है। आज श्रावण माह का चौथा सोमवारी आज ये व्रत चलाता है और आज खास करके भक्तों के लिए बहुत बेहद सुखमय दिन कहलाता है। जो भी भक्त अपनी कामना लेकर आते हैं बाबा मंदिर में, माता जी के पास उनका सज्जा पूरा होता है और प्रातः वेला में बाबा जी का, माता जी का स्नान होता है, श्रृंगार होता है, महाभोग और महाआरती के पश्चात जलाभिषेक आरंभ हो जाता है। चौथा सोमवारी का विशेष महत्व होता है कि आज बाबा भोलेनाथ अपने भक्तों के लिए हर तरफ से सारी पुण्य का लेकर तत्पर रहते हैं। आसन पर विराजमान रहते हैं माता पार्वती, गणेश जी, बाबा भोलेनाथ एवं कार्तिक, नंदी महाराज। हाँ, भक्तों का भी काफी बहुत ज्यादा मात्रा में है और सबको कतार बाई कतार जो लोगों को जलाभिषेक कराया जाता है। वहीं सरायकेला खरसावां जिला के स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन एवं हिंदू समाज के लोगों ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया। रविवार को सभी आदित्यपुर के आकाशवाणी चौक पर एकत्रित हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन द्वारा बांग्लादेश में मंदिरों को तोड़े जाने के विरोध में बांग्लादेशी इस्लामी कट्टरपंथी का पुतला दहन किया गया। साथ ही वहां रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के विरोध में नारे लगाए गए। इसका नेतृत्व कर रहे फाउंडेशन के संस्थापक ने झारखंड के लाखों आदिवासी भाई बहन जो वहां रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं उनकी सकुशल वापसी सुनिश्चित करने और झारखंड में रह रहे बांग्लादेशी इस्लामी घुसपैठियों को चिन्हित कर जल्द से जल्द राज्य से बाहर करने के लिए झारखंड राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन से मांग की है। उल्टा 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 आज हम लोग स्वामी विवेकानंद फाउंडेशन सरायकेला खरसवा के तत्वाधान में जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू जो शुरुआत में 25% से ऊपर थे बांग्लादेश, लेकिन क्या है कि इस्लामिक कट्टरता बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हो गए, उनकी संख्या कम हो गई और संख्या कम होने के बावजूद भी आज बांग्लादेश में जो है जो इस्लामिक कट्टरता हावी है और उन पर अत्याचार किया जा रहा है, उनको मारजान से मारा जा रहा है, उनके ऊपर प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ में आज जो है हम लोग यहाँ पे इस्लामिक कट्टरता का पुतला दहन कर रहे हैं। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका सिरसाई गांव में पिछले 1 साल से बिजली विभाग द्वारा बिजली का कनेक्शन काट दिया गया था। ऐसे ग्रामीणों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसकी जानकारी मिलने पर बिजली विभाग के एसडीओ कपिल अंसारी के निर्देश पर सोमवार को पुनः कनेक्शन जोड़ा गया। लाइनमैन उज्जवल मंडल के नेतृत्व में टीम गांव पहुंची
एवं एक एक कर बिजली कनेक्शन जोड़ा। वहीं कई परिवार खेती में व्यस्त होने के कारण बिजली कनेक्शन से वंचित रह गए। उन परिवारों के लिए ग्राम प्रधान सुखमोहन सरदार एवं जितेंद्र सरदार ने बिजली विभाग से मांग की है कि एक सप्ताह के बाद एक बार फिर से कैंप लगाया जाए, जिससे पूरे गांव के लोग अपना बकाया बिल जमा कर सकें, बिजली कनेक्शन जोड़ सकें। बिजली के आते ही ग्राम प्रधान समेत सभी ग्रामीणों में खुशी का इजहार किया। बता दें कि एक साल से इस गांव में बिजली नहीं होने की खबर को इनसाइड झारखंड न्यूज द्वारा प्रमुखता से दिखाया गया था। ग्रामीणों ने इनसाइड झारखंड टीम को भी इसके लिए धन्यवाद दिया। कहा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के दुख दर्द को सामने लाने में इनसाइड झारखंड की टीम लगी रहती है। सब जुड़ जा रहा है, सबको बकाया भी सब कटा गया था लाइन। अभी सबको जो सब सही से 1000 रुपये सब जमा कर रहा है और 400 रुपये 800 जमा करके सबको लाइन जोड़ा जा रहा है। और कुछ अभी जमा हुआ है और तो बाकी है तो बाद में सब जमा किया जाएगा। बिजली विभाग का टीम पहुंचा हुआ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुविधा किए हैं गांव के लिए। अभी खेती बाड़ी का टाइम है, खेती बाड़ी के टाइम में सब कोई समय शायद नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए कुछ आदमी अभी बाकी रह रहा है। जितना आदमी ज़्यादातर सतर्क हम लोग हैं, सतर्क जितना आदमी थे सतर्क वाला हम लोग रसीद अपना कटवा रहे हैं, लाइन जोड़वा रहे हैं। उसके बाद फिर से हम लोग चाह रहे हैं कि और एक सप्ताह जैसा हम लोग को समय दिया जाए ताकि सबको बिजली उपलब्ध दिया जा सके। वाला आए हैं, इसे रसीद कटवा रहा, लेकिन हम लोगों का यहाँ अभी तो खेती बाड़ी में है, तो कुछ और एक सप्ताह जैसा समय दीजिए कि दे सके जैसा। और इसमें अभी खेत में है तो पैसा कड़ी का थोड़ा तकलीफ हो रहा है, इसीलिए और एक सप्ताह जैसा लग। हम लोग देखिए अभी तो ये लाइन जुड़ने लगा, जल जुड़ने भी लगा और पैसा इधर जमा भी कर रहा हूँ। कितने 1 साल से अधिक हो गया है, अभी ये जुड़ने लगा। इधर बंगाली युवा मंच चैरिटेबल ट्रस्ट के आह्वान पर रविवार को रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इसमें विभिन्न बांग्ला संगठन और बांग्ला समाज से जुड़े लोग शामिल थे। सभी ने जमकर नारेबाजी की और आक्रोश जताया। संगठन के लोगों ने बांग्लादेश में रहने वाले तमाम हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान करने की मांग भारत सरकार से की। वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं का जमीन को लूटा जा रहा है, उनके व्यवसाय की दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, करोड़ों हिंदुओं को जानबूझकर देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है, बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके साथ जानबूझकर अत्याचार किया जा रहा है। विशेष धर्म के लोग हिंदू महिलाओं के साथ शर्मनाक हरकत कर रहे हैं, उन्हें वहां से देश को छोड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अत्याचार को रोकने के लिए बांग्लादेश में हो रहे निर्यात होने वाली सभी सामग्री को बंद किया जाए। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है हम इसके खिलाफ हैं। हम मानवता के साथ हैं, हिंदुओं के साथ हैं, वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ हैं और हमारा साथ होना यह कहता है कि जो हमारे चुनौतियों को ललकारेगा हम उसका जोरदार प्रतिवाद करेंगे। और इसलिए हमने ये जागरण का शंख बजा रहे हैं, यह है जागरण का शंख, हम ले रहे हैं उड़ान भरने का पंख। ये जो पंख हमारे उड़ान भरने का है ये सरकार के खिलाफ है, वहाँ की नीतियों के खिलाफ है, वहाँ की स्थितियों के खिलाफ है, वहाँ की परिस्थितियों के खिलाफ है कि हमारे हिंदू भाई अल्पसंख्यक भाई वहाँ पर बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं, मर्मांतक जीवन वो जी रहे हैं। क्यों ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। हम रांची के तमाम हिंदू समाज के लोग, तो बंग भाषी लोग एक साथ मिलजुल करके हम पैगाम देना चाहते हैं, ये कुछ आप कर रहे हैं इसको रोकिए, इसको रोकिए, क्योंकि किसी कीमत पर ये स्वीकार नहीं है, ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है।
इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबने स्थित शांति नगर में भाजपा नेत्री डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने 100 केवीए ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर तथा अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। डॉक्टर सुनीता देवदूत सोरेन ने फीता काटकर तथा नारियल फोड़कर ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। पिछले 10 दिनों से ग्रामीण ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से परेशान थे। डॉक्टर सुनीता को जैसे ही सूचना मिली उन्होंने तुरंत 100 केवीए का ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। बिजली आने से ग्रामीणों में काफी खुशी है। इस काम के लिए ग्रामीणों ने उनका आभार व्यक्त किया। मौके पर ग्रामीणों ने गाँव की विभिन्न समस्या से उन्हें अवगत कराया, जिसमें मुख्य रूप से पेयजल की समस्या शामिल थी। डॉक्टर सुनीता ने सांसद विद्युत वरण महतो से बातचीत का समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को लेकर डॉक्टर सुनीता ने हर घर तिरंगा के तहत ग्रामीणों के बीच तिरंगा झंडा प्रदान किया। वहीं घर घर जाकर तिरंगा झंडा भी लगाया। यहाँ हम लोग शांति नगर गांव में आए हैं। यहाँ पिछले 7-8 दिनों से यहाँ का ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया था, जिसके कारण यहाँ पे बिजली की असुविधा हो गई थी। और आप तो जानते ही हैं, अभी गर्मी का दिन है, बरसात का दिन है, सांप बिच्छू तरह तरह के मतलब इस तरह के प्राकृतिक जो जानवर है उससे वो लोगों को प्रॉब्लम भी हो जाता है। और बच्चे अभी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए यहाँ पर हम लोगों के सहयोग से और यहाँ आज एक ट्रांसफार्मर लगा है और यहाँ हम लोगों ने आकर के उसका ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। और इस तरह से इस एरिया में जो बिजली की जो बाधित हो गई थी वो आज से शुरू होने वाला है। हम लोग इसको झेल रहे थे, ठीक है, तो हम लोग मैडम से जाके आग्रह किए हैं कि मतलब इस तरह का प्रॉब्लम है, तो थोड़ा प्रायोरिटी लेके उस काम को किए हैं, करके 2 दिन में हमारा ट्रांसफार्मर मतलब लग गया है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस बारे कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।